कोई भी डिजाइन देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उसके पीछे के रूल्स और क्रिएटिविटी बहुत ही कम लोगों को पता होती है। यूआई यूएक्स डिजाइन में हजारों प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ बहुत मुश्किल होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं समझने में, लेकिन यही सारे कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाते हैं अगर इनको सही से प्रैक्टिकली समझा जाए तो। फ्रॉम लेआउट टू कलर्स, टाइपोग्राफी टू आइकन्स, अलाइनमेंट टू स्पेसिंग एंड फ्रॉम एक्सेसिबिलिटी टू कंपोनेंट्स, अगर ये सारे टॉपिक आपके वीक है ना, तो डिजाइन आप कितना भी ब्यूटीफुल और सुंदर बना लो, उससे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होगा एंड द यूएक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजाइन विल नॉट बी दैट ग्रेट। और यार ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप रट के नहीं समझ सकते हो, आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड सिनारियोस के अकॉर्डिंग ही समझना पड़ेगा। तो आई एम 100% अवेयर अबाउट ऑल दीज चैलेंजेस दैट यू फेस ड्यूरिंग योर लर्निंग फेज कि एक कलेक्टिव रिसोर्स कहीं से पढ़ने के लिए नहीं मिल पाता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो सीरीज, द अल्टीमेट गाइड टू मास्टर यूआई डिजाइन। और भाई ये जस्ट कोई एक रैंडम ज्ञान वाली सीरीज नहीं होने वाली है, यहाँ पे हम यूआई के कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, और वो भी रियल वर्ल्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उनके एग्जांपल्स ले करके। फॉर एग्जांपल योर एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, डैशबोर्ड यूआईज, ये सारी चीजें हम पिकअप करके उनको ब्रेक डाउन करेंगे वन बाय वन, अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल डेफिनेशंस के साथ। तो यार ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज उन लोगों के लिए है जो यूआई को सिर्फ देखना नहीं चाहते, उसको समझना चाहते हैं प्रैक्टिकली, प्रॉपरली एंड स्टेप बाय स्टेप। तो सिंस दिस इज जस्ट एन अनाउंसमेंट वीडियो, हम क्विकली एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस सीरीज में, इस कोर्स में हम कंप्लीटली क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं और किस डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, तो विल स्टार्ट दिस कोर्स विद कलर थ्योरी इन यूआई डिजाइन। कलर थ्योरी में क्या क्या चीजें आती हैं, कलर पैलेट्स किस तरीके से बनाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कलर कोड्स, हेक्स कोड, एसआरजीबी, एचएसएल, एचएसबी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, शेड्स कैसे क्रिएट करते हैं, कलर्स की नेमिंग किस तरीके से करते हैं, अगर हमें फिग्मा में कलर्स की स्टाइल बनानी है तो डेवलपर्स के अकॉर्डिंग, जब आप डिजाइन सिस्टम में काम करते हो तो डेवलपर्स किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं कलर्स का, आपको खुद का कलर पैलेट किस तरीके से बनाना है, 60-30-10 रूल क्या होता है, ये सारी चीजें हम एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्क्रीन पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, दिस इज अ डैशबोर्ड। ठीक है, अब कई लोगों के हिसाब से दिस इज लुकिंग गुड, बट जिनको कलर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कलर थ्योरी क्लियर होगी, वो क्लियरली यहाँ पे समझ पाएंगे कि कितने सारे इश्यूज हैं यहाँ पे कलर्स को लेकर के। राइट कॉन्ट्रास्ट का ना होना, सही कलर का ना होना, बहुत सारे कलर्स यूज कर लेना, ठीक है, एक प्रॉपर कलर पैलेट को फॉलो न करना, तो ये सारी चीजें हैं। अब जब एक यही चीज प्रो डिजाइनर जिसको कलर थ्योरी की नॉलेज होती है, जब वो यही चीज करता है, तो दिस इज द रिजल्ट दैट वी गेट। राइट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस डिजाइन से इस डिजाइन में कितना ज्यादा फर्क है। फर्क डिजाइन में कुछ भी नहीं है, जस्ट कलर्स को चेंज करने के बाद कितनी ज्यादा डिजाइन में क्लैरिटी आ गई है। इट इज लुकिंग मिनिमल, इट इज प्लीजिंग टू द आईज एंड ओवरऑल यूएक्स इस एप्लीकेशन का, इस डिजाइन का विद दोज कलर्स विल बी फार बेटर देन दिस वन। ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा डिफरेंस। तो अगर मैं सिंपली डिफरेंस आपको दिखाऊं तो दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे प्रीवियस डिजाइन में जिनको कलर्स की नॉलेज नहीं है, दे यूज रैंडम कलर्स, जिनमें प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट नहीं है, जिनमें प्रॉपर ह्यू नहीं है, जिनमें प्रॉपर कोई रूल नहीं लगा हुआ है, ठीक है, वो रैंडमली कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं। दिस इज व्हाई द कलर थ्योरी इज रियली इंपॉर्टेंट इन डिजाइन। एज आई हैव सेड अर्लियर, हम 60-30-10 रूल के बारे में समझेंगे जो यूआई डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिगार्डिंग कलर्स। ठीक है, कि आपको कौन सा कलर किस परसेंटेज में यूज करना चाहिए। आपके ब्रांड कलर्स होते हैं, आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं, आपके न्यूट्रल कलर्स होते हैं, और फिर उसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं। राइट, तो इन सारे कलर्स को यूज करना, इनको क्रिएट करना, ये सारी चीजें हम इसी पर्टिकुलर सीरीज में कवर करेंगे। तो फॉर अ क्विक एग्जांपल कि कलर वैरायटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है एंड कलर क्या मैसेज कन्वे करते हैं, आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो। एंड इट्स अ कंस्ट्रेंट कमिंग फ्रॉम आवर कल्चर कि हम रेड को एसोसिएट करते हैं हमेशा डेंजर के साथ, येलो को वार्निंग के साथ एंड ग्रीन को सक्सेस के साथ। इसी तरीके से ब्लू को एसोसिएट करते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर कोई भी न्यूट्रल कलर। राइट, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको हम यूआई यूएक्स में वार्निंग कलर्स बोलते हैं, जैसे ग्रीन फॉर सक्सेस, येलो फॉर वार्निंग, रेड फॉर डेंजर एंड ब्लू और एनी ग्रे कलर फॉर इन्फॉर्मेशन, फॉर समथिंग विच इज न्यूट्रल। तो इन सभी चीजों के पीछे साइकोलॉजी क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मूव करेंगे टाइपोग्राफी में। मे बी टाइपोग्राफी आपको पता होगी, फॉन्ट्स पता होंगे, फॉन्ट वेट्स पता होंगे, कैरेक्टर स्पेसिंग, लाइन हाइट, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। राइट, बट इनका सही हायरार्की में यूज करना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट प्रो डिजाइनर ऑलरेडी नोज एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रो। राइट, तो ये जो डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट से थिन लाइन है बिटवीन नोइंग समथिंग एंड मास्टरिंग समथिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिजाइनर या किसी भी प्रोफेशन में। राइट, तो जब भी टाइपोग्राफी किसी भी डिजाइन, किसी भी एप्लीकेशन डिजाइन, किसी भी डैशबोर्ड, वेबसाइट डिजाइन में आप जब यूज करते हो,
तो उसमें हायरार्की मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेदर इट इज़ फॉर स्पेसिंग, वेदर इट इज़ फॉर सिलेक्शन ऑफ द फॉन्ट, वेदर इट इज़ फॉर फॉन्ट साइजेस। ये सारी चीज़ें हायरार्की क्रिएट करती हैं किसी भी सिस्टम में। देयर आर प्लेंटी ऑफ रूल्स व्हेन इट कम्स टू टाइपोग्राफी इन यूआई डिज़ाइन। तो वो सभी रूल्स हम इसमें समझने वाले हैं इसी सीरीज में कि व्हाई वी हैव टू क्राफ्ट टाइपोग्राफी or define typography before getting started with any design. Let's have a quick look at this example on your screen. Hardly you will be able to distinguish between these three, right? But अगर आप closely देखो यहाँ पे तो एक डिजाइन है जहाँ पे जो कैप्शन लिखा हुआ है यानी कि जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑल कैप्स में है. दिस वन हैज अ डिफरेंट फॉन्ट इन हेडिंग एंड द डिफरेंट फॉन्ट फॉर द बॉडी, right, for the description, and this is the correct one which has a perfect contrast, perfect sizing, spacing, line heights, फॉन्ट सिलेक्शन, फॉन्ट वेट सिलेक्शन, ये सारी चीजें इसमें परफेक्ट है. दैट्स व्हाई इट इज प्लीजिंग टू द आईज कंपेयर टू दीज टू, राइट. देन विल टॉक अबाउट द कंसिस्टेंसी एंड कॉन्ट्रास्ट. किसी भी डिजाइन में कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कंसिस्टेंसी होती क्या है, और कॉन्ट्रास्ट आप कैसे मेंटेन करते हो कलर्स के बीच में, विच इज अगेन अ रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन यूआई डिजाइन. तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 3 डिफरेंट स्क्रीन देख रहे हो, द डिजाइन ऑफ दिस बटन is completely same across all these 3 screens, right? Same goes for the text sizing, same goes for the background color, same goes for everything. If you can notice, जिसको भी पता होगा डिजाइन के बारे में, जिसको भी पता होगा कलर्स के बारे में, कॉन्ट्रास्ट के बारे में एंड कंसिस्टेंसी के बारे में, they'll be easily able to define that इसमें इन तीनों स्क्रीन्स में कितनी सारी चीजें सिमिलर हैं, कितनी सारी चीजें कंसिस्टेंट है. अब कॉन्ट्रास्ट की अगर हम बात करें तो अगर आप सिंपली स्पॉटिफाई की ये स्क्रीन देख पा रहे होगे, दिस इज द होम स्क्रीन ऑफ स्पॉटिफाई. अगर आप इस स्क्रीन को नोटिस करो तो बहुत सारे इश्यूज मिलेंगे आपको कंपेयर टू दिस वन. क्लियरली आपके आईज में ये स्क्रीन बहुत ज्यादा रीडेबल है, क्लियर है टू योर आईज, एंड समथिंग विच इज क्लियर टू द यूजर डायरेक्टली इंडिकेट्स दैट इट प्रोवाइड्स अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस. करेक्ट. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाइट कलर लाइट बैकग्राउंड के ऊपर विजिबल नहीं है, एंड दिस हैज अ क्वाइट subtle dark background in it. That's why white color is popping out. And same goes for the music currently playing, right? यहाँ पे text देख सकते हो which is faded out, which is basically indicating low contrast, और यहाँ पे आप rich contrast है, और same goes for the navigation buttons. तो ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं जिनको आपको समझना चाहिए, राइट. देन द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन यूआई यूएक्स डिजाइन विच इज नन अदर देन एक्सेसिबिलिटी. जब आप डिजाइन्स बनाते हो डिफरेंटली एबल लोगों के लिए, राइट, तो उनके बारे में आप सोच करके, फॉर एग्जांपल पीपल विद कलर ब्लाइंडनेस, उनके लिए आप डिजाइन बनाते हो तो यू चूज कलर्स कंसिडरिंग कि जब कोई भी कलर ब्लाइंड पर्सन मेरे इस एप्लीकेशन को यूज करेगा तो उनके रिस्पेक्ट से ये कलर्स कैसे दिखेंगे, राइट. सो देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. तो ये सारी चीजें होती हैं जो एक्सेसिबिलिटी के अंदर आती है. एंड बिलीव मी, जब आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख जाओगे यू विल फाइंड दिस फील्ड यूआई यूएक्स डिजाइन रियली इंटरेस्टिंग. अगर आपने कभी भी एप्पल के एक्टिविटी ऐप को यूज किया होगा वॉच में या फिर फोन में, फिटनेस एप्लीकेशन को, बहुत सारे कलर्स हैं, कंप्लीटली कलरफुल यूआई बनाया गया है, बट ये सारे कलर्स सिर्फ आपको देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं. किसी भी टाइप की कलर ब्लाइंडनेस के लोग अगर इसको देखेंगे, जिनको कलर ब्लाइंडनेस है किसी भी लेवल की है, दे विल फाइंड दिस एप्लीकेशन स्टिल यूजफुल. वो सारे कलर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट. ऐसा नहीं कि सारे कलर सेम जैसे लगने लग गए, राइट. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक्सेसिबिलिटी में ध्यान रखनी होती हैं, एंड आपका डिज़ाइन इम्प्रूव ही होगा ओवरऑल. देन विल कवर स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट, जैसे कि आप इन दोनों डिज़ाइन में डिफरेंशिएट कर सकते हो. तो क्या मेजर फ़र्क है, क्या कैसे ये डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लग रहा है, कैसे ये डिज़ाइन बेटर नहीं लग रहा है, 4 पॉइंट सिस्टम क्या होता है स्पेसिंग में जब हम बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट में समझेंगे, राइट. प्रॉपर अलाइनमेंट कैसे फिक्स करते हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट कैसे रखते हैं अपने डिज़ाइन में, राइट. वो जो इनविजिबल गाइड यूजर को मिलती है वो कैसे क्रिएट करता है. देन व्हाट इज विजुअल हायरार्की विच इज अगेन अ रियली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप फॉर्म भरते हो तो जो हायरार्की होती है एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन लेने की, ये भी एक यूएक्स का पार्ट होता है. एंड कितना ज्यादा आप स्मूथ एक्सपीरियंस वहां पे प्रोवाइड कर सकते हो, एंड व्हाट पैटर्न आर यू प्रोवाइडिंग टू द यूजर्स इन योर डिजाइन, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं हायरार्की के जब आप यूआई डिजाइन में बात करते हो. ये सारी चीजें हम समझेंगे इस सीरीज में. फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एप्लीकेशन में हर यूजर से या फिर एक यूजर से सारी की सारी डिटेल एक ही बार में आप नहीं ले लेते हो, आप धीरे धीरे करके डिटेल फिलअप करने देते हो यूजर को, सो दैट कि यूजर बोर होके जस्ट एग्जिट ना कर दे, करेक्ट. तो स्ट्रैटेजिकली किस तरह यूज करते हैं प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर का, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं. देन आफ्टर दैट वायर फ्रेमिंग कैसे करते हैं, वायर फ्रेमिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, लो फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग क्या होती है, उनमें डिफरेंसेस क्या होता है लो फिडेलिटी एंड हाई फिडेलिटी में, कैसे स्केचिंग करते हैं, कौन सा टूल यूज करते हैं, आईपैड में करते हैं या फिग्मा में करते हैं या बाल्समिक में करते हैं. बहुत सारी चीजें हैं वायर फ्रेमिंग के अंदर
जिसमें आप इस तरीके की लो फिडेलिटी स्केचेस, लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स बनाना सीखोगे। देन आफ्टर दैट आप सभी लर्निंग्स को कंपाइल करके यूआई कंपोनेंट्स किस तरीके से बनाते हो, यूआई कंपोनेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है। हर एक कंपोनेंट का अपना यूज केस होता है, राइट। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, दिस इज द डेटा टेबल, दिस इज द कैलेंडर कंपोनेंट, दिस इज द फॉर्म फिल कंपोनेंट, दिस इज अपलोड फाइल कंपोनेंट, राइट। तो इस तरीके के न्यूमरस अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद फाइनली विल अंडरस्टैंड अबाउट रिस्पॉन्सिव डिजाइन। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच क्या होती है, जो चीज़ आप मोबाइल के लिए डिज़ाइन कर रहे हो उसको टैबलेट में कन्वर्ट करना होता है, उसको डेस्कटॉप में कन्वर्ट करना होता है। डिफरेंट व्यू पोर्ट्स के लिए व्यू पोर्ट्स क्या होते हैं, ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के अंदर भी आती हैं। ग्रिड्स, लेआउट, मार्जिन, गटर वेट, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं किसी भी डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो आई थिंक दैट शुड बी प्रीटी मच इनफ फॉर यू टू जस्ट इमेजिन द वैल्यू यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो वो वीडियोस हम बहुत ही क्विकली डालने का ट्राई करेंगे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड मेड अ सीरीज अबाउट फिग्मा इन डिटेल, और ये सीरीज अब यूआई डिजाइन को भी डिटेल में कवर करने। तो आई होप दैट यू आर ऑल्सो एक्साइटेड टू लर्न अलॉन्ग एज वी आर। मिलते हैं सीधा इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।